हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया बेटा। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले इक्वेशन का पार्ट 2, जिसके अंदर हम 8.2 को कवर करने वाले। अगर आपने बेटा पिछला लेक्चर नहीं देखा जो कि 8.1 था, जाके प्लीज देखिए, उसमें हमने बोर्ड मास रूल को बहुत अच्छी तरह से सीखा है। आज के लेक्चर में हम 8.2 को बहुत डेप्थ में सीखेंगे और एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया है, आपको ये लिखना है कि भाई इक्वल है कि नॉट इक्वल है, इक्विटी बताना है। ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो आपका इक्विटी के ऊपर बेस है, यानी इक्वल क्या होता है, नॉन इक्वल क्या होता है। तो कैसे करोगे, ध्यान देना। अगर मैं लेफ्ट एक्सप्रेशन की बात करूं, लेफ्ट साइड की बात करूं, तो लेफ्ट साइड में क्या है? 5 + 9। 5 + 9 कितना होता है बेटा? 14 होता है। अगर मैं राइट साइड की बात करूं, अगर बेटा मैं राइट साइड की बात करूं, तो राइट साइड में क्या है? 2 × 7। 2 × 7 कितना आता है? 14। तो दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या होगा? ये भी इक्वल होगा। तो साइन कौन सा आएगा? इक्वल का साइन आएगा, यानी इक्विटी को इंडिकेट करेगा। इक्विटी का मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था, इक्वल होना। ठीक है बेटा। अब इधर देखो, लेफ्ट साइड की बात करो, लेफ्ट साइड की बात करो तो 18 / 3 आंसर आएगा 6। राइट साइड की बात करो बेटा, राइट साइड की बात करोगे आप तो यहाँ पे क्या है? 9 × 3। 9 3 होता है 27। सर दोनों ही इक्वल नहीं है, यानी नॉट इक्वल का साइन लगेगा। 6 / 2 + 4, 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 आएगा, 3 में 4 जोड़ दो, 7 आएगा। तो लेफ्ट साइड की बात करते हैं पहले बेटा, लेफ्ट साइड की बात करो तो 6 / 2 + 4 आंसर आएगा 7। राइट साइड की बात करो बेटा, तो राइट साइड में क्या है आपके पास? 13 - 6 आंसर आएगा 7। दोनों ही इक्वल है, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर बेटा 1 हो जाता है। आप कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। इन द एग्जांपल बिलो राइट द करेक्ट नंबर इन द ब्लैंक स्पेस सो दैट द वैल्यू ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड आर इक्वल। आपको कोई नंबर लिखने हैं जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो गए। देख के भी पता चलता है 16 और 4 कितने होते हैं बेटा? 20। 8 में क्या जोड़ोगे कि 20 आएगा? सर 12 ऐड कर दोगे। तो सर आपको बार बार सोचना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, सोचना नहीं। इसका एक और तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। आप 16 + 4 लिखो, जो बॉक्स को आपको निकालना है उसको x मान लो, +8 कर लो। ठीक है बेटा। 16 और 4 कितना होता है बेटा? 20 होता है, = x + 8। ये प्लस का 8 इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। माइनस का 8 = x, तो 12 = x की वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। अगर आप सोच सकते हो, अगर आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कौन सा बॉक्स के अंदर नंबर आएगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है बेटा। अभी 26 में क्या डिवाइड करेंगे कि 5 + 8 करने पे 13 आता हो? सर 26 को 2 से डिवाइड कर दे तो 13 आएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया बेटा? इसको आप 26 लिखो, डिवाइड कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप x मान लो। 5 + 8 कितना होता है? 13 होता है। ठीक है सर। डिवाइड को अगर आपको मल्टीप्लाई बनाना हो तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देते हो, आपको पता होगा। इसको आप 1/x लिख दोगे रेसिप्रोकल करके, = 13 लिखोगे। ये डिवाइड में है बेटा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा। तो कितना होगा? 26 अपॉन में ये 13 नीचे आ गया, = x। तो 13 2 कितना होता है? 26। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। ये भी देख लो, आप ऐसे ही करना है आपको। एक तरीका ये 38 में से क्या माइनस करोगे कि 21 / 7 आ जाए। तो इसका ऑप्शन वही है सेकंड वाला, कि आप सोचना ना पड़े तो आप ऐसे ही करो। 38 - x, 21 और 3 डिवाइड करने पे कितना आता है बेटा? 21 और 3 7 बार में गया तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। और माइनस को उधर भेज दो, प्लस को इधर लेके आ जाओ। 38 + 7 करोगे आप, = x। 38 में 7 को ऐड कर दिया बेटा तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 45। मतलब बेटा कि 38 में से 45 माइनस करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। ये प्लस की वैल्यू है तो इधर आके सॉरी माइनस हो जाएगा। तो अगर 38 में से अगर आप कितना माइनस करोगे? 7 माइनस करोगे तो 31 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो 38 में से 31 माइनस करोगे तो 7 आंसर इसका आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 करते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? क्रिएट योर ऑन इक्विटी। आपको ऑन इक्विटी बनाना है। नंबर दिया है 13 8 3 12 5 4 7 और 6। आपको ये सिंबल का यूज करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन का। और एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी में सबसे पहले आपको एग्जाम्पल देख रखा है 13 + 7 = 4 + 5। मतलब 13 + 7 कितना होता है? 20 होता है। और 5 + 4 के अगर मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर कितना आएगा आपका? 20 आएगा। ऐसे मैंने 3 एग्जाम्पल बना के रखे। नंबर आपको यहीं से लेना है। पहला मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 12 - 5,
तो 12 माइनस 5 करने पे आंसर कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है 6 इंटू 3, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। 6 3 जा कितना होता है 18, 8 प्लस 10 कितना हो गया 18, इक्वेटी आ गया, मतलब इक्वल आ गया ये दोनों नंबर। फिर अगर बात करें यहाँ पे एक नंबर मैंने 8 लिया है, डिवाइड बाय 2 किया यहाँ पे, तो 8 डिवाइड बाय 2 की बात करें तो 8 डिवाइड बाय 2 आंसर कितना आएगा 4, और 12 में से 8 माइनस करो तो भी आंसर कितना आएगा आपके पास 4। तो ये दोनों भी क्या हो गया आपके पास इक्विटी में बैठ गए। तो इसको कॉपी कर लो, आपको लेक्चर समझ में आएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर